मदर टेरेसा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान, तंतु से वस्त्र तक। तंतुओं के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि तंतु किसे कहते हैं। पतले पतले रेशे होते हैं, उन्हें तंतु कहा जाता है। पतले पतले रेशों की सहायता से तागे या धागों का निर्माण किया जाता है। अब ये रेशे कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो कि हम पादपों एवं जंतुओं के द्वारा प्राप्त करते हैं। तुमने देखा होगा हम स्वेटर और बनाते हैं, वो किसके जंतुओं के होते हैं, और तागे पादप के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे कपास के पौधे के बारे में बताया था, रुई का बताया था। रुई के पतले से धागे को हम लेंगे, रुई का एक पतला हिस्सा लेंगे, उसको हम खींचेंगे तो वो लंबा एक रेशा तंतु बन जाता है, लंबा पतला सा तंतु बन जाता है। फिर उसको खूब ऐंठते हैं तो वह उससे धागे का निर्माण होता है, जिसकी सहायता से वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर दूसरा होता है कृत्रिम रेशे अर्थात संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे को ही हम क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशे कहते हैं, जिसे कि रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाया जाता है। जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, कहते हैं ना अपन रेशमी धागा होता है वो। वैसे तो रेशम का धागा रेशम की कीट से प्राप्त होता है, परंतु इसको हम फैक्ट्रियों में भी तैयार किया जाता है। कल हमने पढ़ा था रुई के बारे में। रुई से हमें कौन कौन से पादप से प्राप्त होता है? रुई को खींच करके बनाते हैं तो हमारे को क्या प्राप्त होता है? सूती धागा प्राप्त होता है। उसके बाद में जूट अर्थात पटसन के तने को हम कई देर तक पानी में भिगो करके रखते हैं। उसके बाद में उसमें से पतले पतले रेशे अलग करके धागे का निर्माण किया जाता है। अब सूती धागे की कताई कैसे की जाती है? सूती धागे की कताई कैसे की जाती है? रेशों से धागा या तागा बनाने की क्रिया को कताई कहलाती है। रेशों से धागा या तागा बनाने की क्रिया कताई कहलाती है। मतलब हम रेशों को, पतले पतले रेशों को ऐड करके, जोड़ करके उससे हम वस्त्र का निर्माण करते हैं। कताई के लिए हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो दोनों हाथ से प्रयोग में ली जाती है, हस्त तकुआ और दूसरा चरखा, जो कि गांधी जी ने चलाया था अभियान चरखा। तो हस्त तकुए के द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है, दूसरा चरखे के द्वारा दागों का निर्माण होता है। जब इन्होंने गांधी जी ने चरखे का उपयोग करने के लिए कहा था, उस समय बाहर के वस्त्रों का प्रयोग, जो नायलॉन के, पॉलिस्टर के वस्त्र बाहर से बन के आते थे, उनका बहिष्कार किया गया और सूती कपड़ा स्वयं ही भारत में निर्मित किया जाने लगा। तागे से वस्त्र। अब तागों से वस्त्र बनाने की विधियाँ। पहली है बुनाई। वस्त्र तागों के दो सेट होते हैं, जो कि इस प्रकार से होते हैं खड़े, और उसके बाद में हम इसको दो सेट होते हैं, एक इधर से एक इधर से, ऐसे जैसे खाट और बुनते हैं उस प्रकार से दो सेट, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, जिसे हम बुनाई कहते हैं। जिसे क्या कहलाती है? वो बुनाई कहलाती है। और दूसरी एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है, जैसे जंतुओं से प्राप्त ऊन होती है, उससे हम क्या बनाते हैं? स्वेटर बनाते हैं। पहले ऊन बनाई जाती है, उसके बाद में उससे स्वेटर का निर्माण करते हैं। तो ये पूरे कैसे तंतु से वस्त्र बनाया जाता है, इसके बारे में आज हमें जानकारी। और वस्त्र का इतिहास बहुत पुराना भी है। पुराने ज़माने में वस्त्र नहीं होते थे, तो लोग, आदि मानव जो है, जो पेड़ पौधे बड़े बड़ी पत्तियाँ होती थी वो पहन करके अपने शरीर को ढकते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने उसको पतला पतला करके और काट के, मतलब धागों पत्तों को फिर उन्होंने बनाने की कोशिश, वस्त्र बनाने की कोशिश की। फिर रेशे तंतुओं से सूती वस्त्र बनाने की कोशिश की। उसके बाद सुई और सिलाई का निर्माण हुआ। ये सब आपको लिखना है।